एक छोटे से गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे। सूरज, मोहन और सिमा। वे सभी बहुत ही साहसी थे और हमेशा नए नए कारनामे करने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया, जहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए थे। वह जंगल बहुत ही घना और डरावना था, लेकिन तीनों दोस्तों को इससे कोई डर नहीं था। हम क्यों ना इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएं, सूरज ने कहा। मोहन और सीमा ने सहमति जताई और वे तय कर चुके थे कि अगले दिन वे उस रहस्यमयी जंगल में जाएंगे। अगले दिन सुबह तीनों दोस्तों ने अपनी बैग में खाने पीने की चीजें और एक टॉर्च डाली और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, पेड़ पौधों की आवाजें और पक्षियों का चीखना सुनाई देने लगा, जिससे उनका दिल डर से धड़कने लगा। लेकिन वे डर के बजाय और भी उत्साहित हो गए। वो लोग कुछ दूरी तक चलने के बाद एक पुरानी कटी फटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के भीतर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों में एक चमचमाती तावीज पकड़े बैठा था। वह आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था। यह तावीज ही हमें बचा सकता है, लेकिन केवल अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तुम कौन हो? सूरज ने डरते हुए पूछा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें। बूढ़ा आदमी उनकी ओर घूमा और कहा, मैं वह हूं जो इस जंगल के रहस्यों को जानता है। लेकिन तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जंगल खतरनाक है और इस तावीज को सिर्फ समझदार लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और सिमा ने पूछा, क्या हमें इस तावीज की मदद से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें यह तावीज चाहिए तो पहले इस जंगल के तीन खतरों का सामना करना होगा। पहला खतरा है घूमता हुआ पत्थर, दूसरा रात का भूत और तीसरा गायब होता पेड़। अगर तुम इन तीनों को पार कर सको तो तुम्हें तावीज मिल जाएगी और तुम सुरक्षित जंगल से बाहर निकल पाओगे। तीनों दोस्त बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुनकर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचे जो अजीब तरीके से घूम रहा था। मोहन ने कहा, हमें इस पत्थर से कैसे पार करना होगा? सीमा ने सुझाया, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो शायद हमें इसका हल मिल जाए। फिर तीनों ने मिलकर पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। तभी अचानक पत्थर रुक गया और रास्ता साफ हो गया। उन्होंने सफलता पाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रात का अंधेरा छा गया और एक भूत या आकृति उनके सामने आ गई। वह आकृति उन्हें डराने के लिए जोर जोर से हंसी रही थी। हम डरने वाले नहीं हैं, सूरज ने साहस से कहा। सीमा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से भगवान का नाम लिया। अचानक वह भूत गायब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनका साहस ही उनके लिए रास्ता बना रहा था। अंत में वे एक पेड़ के पास पहुंचे, जो अजीब तरह से हर कुछ सेकंड में गायब हो जाता था। सूरज ने तुरंत सोचा, अगर हम इसे ठीक समय पर पकड़ लें तो यह हमें रास्ता दिखा सकता है। वे तीनों पेड़ के पास खड़े हो गए और सही समय पर उसे पकड़ लिया। अचानक पेड़ स्थिर हो गया और एक द्वार खुल गया, जो जंगल के बाहर जाने का रास्ता था। वे अंततः तावीज तक पहुंच गए और जब उसे पकड़ा तो वे महसूस करने लगे कि अब जंगल उनके लिए खतरा नहीं रहा। जंगल की सारी अजीब ओ गरीब चीजें गायब हो गईं। वे तावीज को लेकर जंगल से बाहर निकल आए। जब वे वापस गांव पहुंचे तो वे समझ गए कि असली साहस बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर के दिल में होता है। उन्होंने सीखा कि डर को पार करने के लिए साहस और बुद्धिमानी की जरूरत होती है और किसी भी मुश्किल को मिलजुल कर हल किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि यदि आप किसी समस्या का सामना करें तो डरने के बजाय साहस और समझदारी से काम लें। मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।